हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस शुरू करेंगे और किसका शुरू करना है? सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। इससे पहले हम क्लास 22 फिनिश कर चुके हैं। इसमें कुछ हमें नया नहीं करना है। क्या करना है हमें? जो क्लास हमने 22 जो हमने क्लास 22 हमने जो किया था उसकी केवल 5 उसमें 5 सेंटेंस हमने लिए थे। इसमें हमें क्या करना है? इसमें भी मैंने 5 सेंटेंस लिए हैं। ठीक है, बस हम केवल प्रैक्टिस करनी है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें क्या है, नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला सेंटेंस है शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। इसका फॉर्मूला हमारा है नो अदर ऑब्जेक्ट। हमने उससे पहले भी फार्मूला हमने दे दिया था, लेकिन क्या है? नो अदर ऑब्जेक्ट वर्ब सो पॉजिटिव एज और सब्जेक्ट रखना है। बस आप क्या करना है, फार्मूले को रखते जाइए और इस सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री को बनाते जाइए। लेकिन आपको एक चीज इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है यहाँ पे, सो पॉजिटिव एज या एज पॉजिटिव एज, इनमें से कोई सा आप एक लगा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। इसमें क्या करना है? जहाँ पे एस टी एस टी वाले वाक्य हों। यहाँ पे वन ऑफ द कहीं पर भी नहीं आया है, लेकिन जहाँ पे एस टी वाला वाक्य उसको हम कैसे नो अदर से वाक्य शुरू करते हैं। आपको इससे पहले क्लास 22 है, इसको क्लास 22 आप देख लीजिए। क्लास 22 23 से देखने से पहले, ठीक है। तो नो अदर, नो अदर लिखने के बाद में हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा जी? हमारी डिग्री होगी, हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए शकुंतला क्या है यहाँ पे? शकुंतला यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। इज क्या है यहाँ पे? इज वर्ब, ठीक है। द बेस्ट क्या है यहाँ पे? सुपरलेटिव डिग्री है। ड्रामा क्या है यहाँ पे? ये हमारा नाउन हो गया। कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन। ड्रामा क्या है? सिंगुलर नाउन है। और इन संस्कृत क्या है? ये अदर वर्ड हो गए। क्या होगा? ये अदर वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो हमें क्या करना है? डिग्री के ऑब्जेक्ट, नो अदर के बाद में हमें ऑब्जेक्ट रखना है। तो समझिए सिंगुलर नाउन को मिला के, अदर वर्ड को मिला के हमारा ये पूरा क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो नो अदर ड्रामा इन संस्कृत, उसके बाद हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब रखना है। वर्ब क्या हमारा यहाँ पे? इज। यहाँ पे हम इज रख देंगे। इज रखने के बाद में क्या रखना है हमें? सो। फिर हमें सो रख दिया। फिर हमें द बेस्ट का तीनों डिग्री क्या होती हैं? गुड, फिर बेटर, फिर हम बेस्ट। तो पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और ये सुपरलेटिव। तो ये हमारा यहाँ पे क्या दिया है? सुपरलेटिव दिए, ये बेस्ट दिया हुआ है। तो हमें क्या, हम बना क्या रहे हैं? पॉजिटिव। तो हमें गुड लिखना है यहाँ पे। तो क्या? इज सो गुड, इज सो गुड। उसके बाद में क्या रखना है हमें? इज सो गुड एज, ठीक है। सो पॉजिटिव डिग्री हमारी गुड हो गई। फिर हमने एज रख दिया। एज रखने के बाद में हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट शकुंतला। फिर हमने शकुंतला रख दिया, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया? ये सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बना दिया। नो अदर ड्रामा इन संस्कृत में दूसरा ड्रामा नहीं। इज सो गुड एज शकुंतला। जितना अच्छा शकुंतला है उतना अच्छा कोई ड्रामा संस्कृत में नहीं है। बस दोनों का जब अर्थ लगाएंगे ना तो सेम निकलेगा। शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। शकुंतला संस्कृत में सबसे अच्छा ड्रामा है। और नो अदर ड्रामा इन संस्कृत में कोई नाटक नहीं इतना अच्छा है जितना शकुंतला। नेक्स्ट है मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। कि मुंबई क्या है? भारत में सबसे अच्छी सिटी है। तो क्या हो जाएगा? नो अदर सिटी, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। डिग्री के बाद के सभी शब्द रख देते हैं यहाँ उठा के। तो नो अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है? वर्ब रखना है। ये फार्मूला हमारा है। ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट रख दिया, वर्ब क्या रखेंगे? इज लिखा हुआ है। इसके बाद में सो, फिर हम सो रख देंगे। सो के बाद में पॉजिटिव डिग्री बेस्ट की क्या होती है? बेस्ट हमारा लिखा हुआ है, बेस्ट वही गुड आ जाएगा। इज सो गुड एज मुंबई। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
कि हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो गुड एज मुंबई। भारत में कोई दूसरा शहर नहीं इतना अच्छा है जितना मुंबई। इसका मतलब क्या हुआ, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, कि मुंबई जो है भारत में सबसे अधिक अच्छी सिटी है, अच्छा शहर है। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका संसार में सबसे अधिक अमीर देश है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नो अदर से हम शुरू करेंगे। सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हमें नो अदर से वाक्य शुरू करना पड़ेगा, जहां पे एस टी ई एस टी लगा रहेगा। एस टी और ई एस टी जहां पे आ जाते हैं वहां पे नो अदर से वाक्य शुरू करेंगे। किस केस में, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाने में। तो नो अदर लिखने के बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है कंट्री इन द वर्ल्ड। सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सभी शब्द आ जाएंगे। तो नो अदर कंट्री, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। हमें फिर क्या लगाना है, इज। इज हमने रखा यहाँ पे, वर्ब हो गया, फिर हमें सो रख देना है, सो हमने रख दिया। उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री रिचेस्ट की, रिच की तीनों डिग्री क्या होती हैं, रिच, रिचर और रिचेस्ट, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हमें इसमें कौन सा रखना है, पॉजिटिव बना रहे हैं, हमें पॉजिटिव रखना है। तो क्या हो जाएगा, इज सो रिच, इज सो रिच एज, एज अमेरिका, एज अमेरिका। ठीक है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बन गया। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका। संसार में कोई दूसरा देश नहीं इतना अमीर है जितना अमेरिका। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम नो अदर से वाक्य शुरू करेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी कि हमें सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना आ जाए। तो नो अदर के बाद में डिग्री के बाद के सभी सब लीडर इन इंडिया। तो नो अदर लीडर, नो अदर लीडर इन इंडिया, इन इंडिया इज सो, ठीक है। ग्रेट की डिग्री ग्रेट, यहां लिख लेते हैं ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव। हमें क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव, इज सो ग्रेट एज महात्मा गांधी। यहां पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट यहां पे महात्मा गांधी, ठीक है। तो नो अदर लीडर इन इंडिया इज सो ग्रेट एज महात्मा गांधी। भारत में कोई दूसरा नेता नहीं, इज सो ग्रेट एज महात्मा गांधी, जितना महान महात्मा गांधी हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे वाज लगा हुआ है तो यहाँ पे हम वाज ही रखेंगे। हमने बाई मिस्टेक क्या है, इज लिख दिया था, वाज वाज, ठीक है। तो नो अदर लीडर इन इंडिया, भारत में कोई दूसरा नेता नहीं इतना महान थे जितने महात्मा गांधी। इसका मतलब क्या हुआ, महात्मा गांधी महान थे। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑथर इन इंडिया। इसको देखो, इसको सभी सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट, तो हम क्या करेंगे, नो अदर से वाक्य शुरू कर देंगे, नो अदर, ठीक है। नो अदर के बाद में डिग्री के बाद के सभी, हमारी डिग्री हो गई। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, दा लगता है। तो डिग्री के बाद के सभी शब्द, ऑथर इन संस्कृत, नो अदर ऑथर इन संस्कृत इज सो। अब ग्रेट की डिग्री ग्रेट, ग्रेटर लिखा तो ग्रेट आ जाएगा, इज सो ग्रेट एज कालिदास, एज कालिदास। तो नो अदर ऑथर इन संस्कृत इज सो ग्रेट एज कालिदास, ठीक है। तो संस्कृत में कोई दूसरा लेखक नहीं इतना महान है जितना कालिदास। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, नो अदर ऑथर इन संस्कृत
मतलब इधर तो सेम ही रहेगा, नो अदर ऑथर इन संस्कृत इज। यहाँ पे जो सो लिखा हुआ है ना, सो एज, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एज एज, इज एज ग्रेट, इज एज ग्रेट एज कालिदास, एज कालिदास। ठीक है, तो यहाँ पे सो एज लिखा था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एज एज। तो नो अदर ऑथर इन संस्कृत इज एज ग्रेट एज कालिदास। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना ही सीखेंगे, लेकिन वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वन ऑफ द। यहाँ पे द बेस्ट मिल रहा है, वहाँ पे लिखा होगा शकुंतला इज वन ऑफ द। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।